ये बजट के ऊपर मेरा पार्ट 2 वीडियो है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने बैगर्स रूल 2016 को अबॉलिश कर दिया है। इन्होंने नए रूल 2026 बैगर्स रूल्स को अनाउंस किया है। साथ ही साथ इन्होंने इसके रेगुलेशंस भी अनाउंस किए हैं, और इन्होंने जो मेजर्स में चेंज है, ये जो पहले 20% का बैगर्स रूल पे 20% का रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी होती थी, उसको इन्होंने रिड्यूस करके 10% की कर दी है। और इन्होंने इनकम टैक्स में मैट के अंदर बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस किए हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो पहले मैट की लायबिलिटी 15% की होती है, उसको रिड्यूस करके इन्होंने 14% कर दी है। साथ ही साथ अब मैट का जो टैक्स होगा वो फाइनल टैक्स हुआ करेगा, और इस मैट के अंदर इन्होंने जो एक्यूमुलेटेड मैट होगा, जो भी आज 31 मार्च 2026 तक का एक्यूमुलेटेड मैट होगा, अब वो उसको एज अ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और जो यूटिलाइज होगा एवरी ईयर 25% का मैट अलाउ होगा फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी, नॉट अ फॉरेन कंपनी के लिए। ठीक है। और इन्होंने जो ITR की रिटर्न्स की डेट्स होती थी वो चेंज करी हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल यानी ITR 1 और 2 के लिए जो डेट्स होंगी वो होगी 31 जुलाई। अगर आप ITR 4 फाइल करते हैं और आप LLP या पार्टनरशिप हैं तो आपकी डेट होगी 31 अगस्त, और जो अगर आप नॉन ऑडिटेड हैं 31, और ऑडिटेड के केस में आपकी नवंबर ही डेट रहेगी। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने जो ऑडिटेड पीपल्स हैं, यानी कि जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, उनके ऊपर अगर एक दिन भी आपकी रिटर्न लेट होती है, तो आप अगर रिटर्न अपनी फाइल करना चाहते हैं तो आपके ऊपर फ्लैट 75,000 रुपीज़ का पेनल्टी यानी कि लेट फीस ली जाएगी आपसे। और अगर एक महीने से ज़्यादा का डिले होता है तो आपसे पेनल्टी 1.5 लाख रुपए ली जाएगी। और इन्होंने साथ ही साथ जो चेंजेस किए हैं, अगर आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे 31 दिसंबर के बाद अप टू 31 मार्च तक, तो आपको एक मिनिमम फीस देनी पड़ेगी। अप टू 5 लाख रुपीज़ पे 1,000 रुपीज़, अबव 5 लाख रुपीज़ पे 5,000 रुपये की आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। और मैं बता दूं, इन्होंने जो रिलैक्सेशन दिया है, हाँ, एक कैपिटल गेन के अंदर इंपॉर्टेंट चेंज आया है। पहले अगर कंपलसरी एक्विजिशन में एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र होती, लैंड मतलब एक्विजिशन होता था, तो वो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता था। अब इन्होंने इसका दायरा बढ़ा दिया है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो उस केस में आपको कैपिटल गेन पे नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।